हेलो माय डियर आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ओके आर्मी, तो ये सेकंड मैच का पार्ट 21 है। आई होप सो आर्मी कि आप सबको आज का ये जो पार्ट है ये अच्छा लगे। एंड आर्मी, अब से मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो है वो वीडियो जल्दी अपलोड किया करूँ, मतलब कि 1 या 2 दिन बाद वीडियो अपलोड कर दिया करूँ। ओके आर्मी, चलें तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आर्यन जी, ये लीजिए आपकी कॉफी। आर्यन जी, क्या हुआ है आपको? मैं आपको कल से देख रही हूँ, आप काफी ज्यादा परेशान लग रही हो। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? नहीं जी, कुछ भी ठीक नहीं है। ताई ने कल मुझसे जिस तरह से बात की, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है ऐसे अचानक से। और उसे ऐसा क्यों लगा कि मैंने उसे। क्या हुआ है आरम जी? किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? ताई तो ठीक है ना आरम जी। जीनू, सच कहूँ ना तो मुझे नहीं पता। मुझे जहर जंग के लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। मैं अब यहाँ से जल्दी काम खत्म करके अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं भी उन दोनों को बहुत मिस करती हूँ। आप ये सब जल्दी खत्म करिए और वापस चलते हैं। चिंकू, प्लीज एक बार मुझसे बात तो करो। तुमने पूरे रास्ते में मुझसे एक भी बार बात नहीं की। इतना ज्यादा गुस्सा हो गए हो क्या? सनी, फिलहाल मैं कोई भी बात नहीं करना चाहता। मेरा मूड ना इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है और मुझे कुछ नहीं कहना चाहता। इसलिए बेहतर है कि तुम अपने कैबिन में जाओ प्लीज। चिंकू, मैं सॉरी बोल तो रही हूँ ना, और मैं घर जाके ताई को भी सॉरी बोल दूंगी। प्लीज अब तुम मुझसे बात करो। जेनी, तुम्हें एक बार कही गई बात समझ में नहीं आ रही? मैं तुमसे कहा ना कि मैं भी कोई भी बात नहीं करना नहीं चाहता। प्लीज। पर जंगू, मेरी एक बार बात तो सुन लो। जेनी जो है वो जंगू को इस तरह गुस्से में देखकर कुछ भी नहीं कहती है और वहां से चली जाती है। ओ, हाय जिमिन, गुड मॉर्निंग। कैसी है तू? हाँ ताई, मैं ठीक हूँ। और तू बता, तू कैसी है? तू ठीक तो है ना? सीरियसली जिमिन, तुझे लगता है क्या कि इन सब चीजों के चलते मैं कभी ठीक हो सकती हूँ? क्यों, क्या हो गया था? फिर से कुछ हुआ है क्या? मुझे बता। इसके बाद जो तय है वो जिमिन को सारी बात एक्सप्लेन करती है कि मॉर्निंग में जो कुछ भी हुआ था। व्हाट? मतलब जिंकुंग ने जेनी को कुछ भी नहीं बोला? मुझे हैरत हो रही है। हाँ, बिल्कुल तो मेरे पास आ गया ये कहने के लिए कि जेनी को नहीं पता था इन सब चीजों के बारे में, इसलिए उसने अनजाने में बोल दिया। मैं उसे माफ कर दूं, जैसे मैंने सबको माफ करने का ठेका ले रखा हो। पर चाहे नहीं जिमिन, अब तो भी मुझे कुछ नहीं बोलेगी करने को। वैसे भी मैं थक चुकी इन सब चीजों से। चाहे मैं तुझे कुछ नहीं बोली करने के लिए। मैं खुद भी हैरान हूँ कि जंकुक ने मुझे कुछ भी नहीं बोला। मुझे खुद तो बोलना चाहिए था ना। एग्जैक्टली जिमिन, कब तक इन सब चीजों पर मैं कॉम्प्रोमाइज करती रहूंगी? उसे भी तो ये बात समझनी चाहिए ना। पता है जिमिन, तेरी बातें सुनने के बाद मुझे लगा था कि मुझे इस रिश्ते को एक चांस देना चाहिए, बट नहीं। अब मुझे लगता है कि ये फैसला सबसे गलत था। उसे भी तो मेरी इंपॉर्टेंस का अंदाजा होना चाहिए ना जिमिन। कब तक मैं इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करती रहूंगी? आहा, इस जंकू की तो, इसने मुझ पर वॉइस चेंज की, मुझे इग्नोर किया, मुझे डांटा, सिर्फ उस ताई की वजह से। आज इसने मुझसे बात तक नहीं की। इस ताई को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इसकी वजह से जंकू मुझे इग्नोर कर रहा है। उसने मुझे अपने कैबिन से जाने के लिए कहा। हाँ जिनको तुम्हें क्यों दिखाई नहीं देता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? मैं तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही। तुम्हें मेरी फीलिंग्स दिखाई नहीं देती। बट कोई नहीं, तुम्हें बहुत जल्द अपनी फीलिंग्स का एहसास दिलाऊंगी। और इस ताई को तो। जिनको क्या हुआ है? मैं कब से तुझे नोट कर रहा हूँ, तो काफी ज्यादा परेशान लग रहा है। क्या फिर से ताई के साथ कोई झगड़ा हो गया है? मुझे बता, क्या हुआ है? इतना ज्यादा परेशान क्यों है? सब कुछ तेरी वजह से हुआ है बिल्ले। तो जानता भी है। तो एक बार पता नहीं कर सकता था कि जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कौन हमारे साथ प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आने वाला है? कोई बैकग्राउंड तो चेक नहीं कर सकता था? तूने बिना कुछ सोच समझे डील साइन कर ली। चिको, एक तो मैंने तेरी इतनी ज्यादा हेल्प की है, पर से तुम मुझे बातें सुना रहा है। अब मुझे थोड़ा ना पता था कि ये जेनी आ जाएगी। मैंने तो किम कंपनी के चेयरमैन से मीटिंग की थी ना, तो मुझे नहीं पता था।
हाँ बिलोटे, तू तो एक छोटा सा दूध पीता बेबी है ना। तुझे तो किसी चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। थोड़ा पता है, तू तो एक बेबी है छोटा सा। वैसे भाई थैंक यू सो मच मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने के लिए। वैसे तुझे कैसे पता कि मैं अभी भी दूध पीता हूँ? नहीं मतलब मुझे लगा शायद कि तू भी तो, ये तो समझ रहा है ना। अबे ओ ठरकी हरामी बिल्ले, कुछ तो शर्म कर। बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया कर, कुछ भी बोल देता है। चिंकू तुम्हारा और कितना वर्क रहता है? नहीं मतलब सब ऑफिस से जा चुके ना, और काफी ज्यादा लेट भी हो गया है, तो बस मैं इसलिए पूछ रही थी क्या तुम अभी भी वर्क ही कर रहे हो? हम्म, अभी मेरा काफी ज्यादा वर्क रहता है। क्यों क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गया ना, तो मैं बस ये जानना चाह रही थी कि हम लोग घर कब जाएंगे। तो तुम चली जाओ, मैंने तुम्हें कौन सा मना किया है? तो चंकू मैं तो तुम्हारे साथ आई थी ना, मतलब मैं कौन सा अपनी गाड़ी लेकर आई थी, इसलिए मैं पूछ रही थी कि तुम कब तक फ्री हो गए। मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। हम्म, अच्छा ठीक है, तुम जाकर गाड़ी में वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मेरा बस हो गया है वर्क। अच्छा ठीक है, बस जल्दी आना प्लीज अंकल, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मुझे जल्दी घर जाना है। ठीक है। सुबह इतना सब कुछ हुआ, पता नहीं अभी ताई का बिहेवियर कैसा होगा, और ठीक तो होगी ना? जनी, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, तुम इसे अटेंड करके आता, तुम घर चली जाओ, और हाँ मेडिसिन लेकर रेस्ट कर लेना। ठीक है चिंकू। कितना ज्यादा बोर फील हो रहा है घर पर, कोई भी नहीं है कि क्या किया करूँ घर पर। सहजे वो भी ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर जिसु आती है। मैम ये लीजिए आपका जूस, और था मैम अगर आपको कुछ और चाहिए तो मुझे बता दीजिए। नहीं जिसु थैंक यू सो मच, फिलहाल मुझे बस ये चाहिए था, अभी तुम जाओ यहाँ से। वाह मेरी लाइफ तुम खराब करके खुद यहाँ कैसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट एंजॉय कर रही हो। जो जेनी होती है वो जूस का ग्लास उठाती है एंड ताई के फेस पर फेंक देती है। What the hell is this जेनी, तुम पागल वागल हो गए क्या? क्या था, तुमने क्यों किया? अरे रे, तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझ पर। मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से जंकुक ने मुझे इग्नोर किया, उसने पूरा दिन आज मुझसे बात तक नहीं की, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या गलत बोल दिया था मैंने? सही तो बोला था। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज उसने मुझे अपने कैबिन में भी वर्क नहीं करने दिया, तुम्हारी वजह से। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से जंकुक को मुझसे छीन लोगे? जंकुक से मैं प्यार करती हूँ, जंकुक सिर्फ मेरा है। तुम पागल हो गया क्या? तुम हंस क्यों रही हो? तुम हो देखो, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ। अच्छा शट अप यू ब्लडी बिच, मेरी बात सुनो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई थी मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की? हाँ अगर मैं तुम्हें अब तक कुछ नहीं बोल रही थी तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ बोल ही नहीं सकती थी, बस मैं तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाह रही थी। पर तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे साथ कुछ भी करती जाओगी और मैं चुपचाप सब कुछ सह लूंगी? तो ये तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि मैं चुपचाप सब कुछ सह लूंगी। और इस मॉर्निंग में भी मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बोला था क्योंकि वहाँ पर जंकुक था, वरना मैं चाहती ना तो तुम्हारे इस मुंह को मैं उसी वक्त तोड़ सकती थी। सो मिस जेनी नेक्स्ट टाइम मेरे साथ कुछ करने से पहले ना इस थप्पड़ को अपने ध्यान में रखना। ये सब कुछ हो जाता है कि तभी वहाँ पर जंकुक आ जाता है एंड जेनी जैसे जंकुक को देखती है वो खुद के हाथ पर गरम कॉफी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो बस तुम्हें सॉरी बोल रही थी ना मॉर्निंग में जो कुछ हुआ था। पर तुमने मुझ पर हाथ उठाया,
ऐसा क्यों किया? मेरा हाथ कितना ज्यादा जल रहा है अब। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चाहे तुमने What the hell is this? तुम ये सब क्या बकवास किए जा रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चाहे तुमने ऐसा क्यों किया? देखो मेरे हाथ की क्या हालत हो गई उस गर्म कॉफी की वजह से। चंगू, चंगू, तुम देखो ना, इस ताई ने क्या किया? मैं तो बस ताई को सॉरी बोल रही थी, लेकिन इसने मुझ पर हाथ उठाया और देखो मेरे हाथ पर गर्म कॉफी भी गिरा दी। और चंगू, तुम जानते हो, इसने मुझे बोला कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मेरे यहाँ रहना। पर चंगू, मुझे तो तुम यहाँ लेकर आए थे ना। चंगू, इसने मुझ पर हाथ उठाया, आज तक मुझे कभी किसी ने कुछ भी नहीं बोला। देखो चंगू, मेरे हाथ की क्या हालत हो गई है। तुम्हारी वाइफ ने मेरे साथ क्या किया और तुम इसे इतना अच्छा बोलते हो। अगर इसे मैं नहीं पसंद थी तो ये मुझे बोल देती, मैं यहाँ से चली जाती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? वाह, इसे तो एक्टिंग में ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। इसके रंग बदलने के आगे तो क्रिकेट भी फेल है। और जाहिर सी बात है, इसे तो यही लगेगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। हाँ। चंगू, तुम इस तरह से चुपचाप क्यों खड़े हो? तुम इसे पूछो ना, किसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम इसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो जिंकू? चंगू, तुम उसे ऐसे क्या देखे जा रहे हो? तुम उसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कब से तो खुद ही बोले जा रही है, मुझे बोलने का मौका देगी तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा ना। खुद तो चुप नहीं हो रही है। चंगू, तुम अभी भी अपनी वाइफ को कुछ नहीं बोलोगे क्या? मुझे कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ हाँ जेनी, मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा हाथ काफी ज्यादा जल रहा है और इस वक्त तुम्हें काफी ज्यादा पेन हो रहा होगा। तुम शांत हो जाओ, रोना बंद करो। और वैसे भी मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हारे हाथ की बैंडेज करना ज्यादा जरूरी है, ना कि ये सब बातें। बट जिनको क्या तुम अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बोलोगे? तुम्हारे सामने ये कैसे प्रिटेंड करती है इनोसेंट बनने का, और इसने देखो मेरे साथ क्या किया है। तुम इसे कुछ नहीं बोलोगे क्या? जेनी, मुझे अच्छे से पता है कि किसे क्या बोलना है और क्या नहीं। जीसू, तुम मैम को रूम में लेकर जाओ और अच्छे से इनके हाथ की बैंडेज कर दो, ठीक है? अच्छा को क्या तुम नहीं चलोगे? तुम जीसू को क्यों बोल रहे हो? क्यों करेगी मेरे हाथ की बैंडेज? जीसू, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या बोला है? हाँ, और अगर ज्यादा हाथ जले ना तो डॉक्टर को कॉल कर लेना, ठीक है? यस सर। चलिए मैम, मैं आपको लेकर चलती हूँ। जी सर, तुम्हारी फ्रेंड जो कुछ बता रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो सब झूठ बोल रही थी जिनको। तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अभी तक डिनर किया या फिर नहीं? हाँ? नहीं, मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है। ठीक है, मैं शावर लेकर आता हूँ, इसके बाद हम दोनों एक साथ डिनर करते हैं। जेनी, मैम लाइए, मैं आपके बैंडेज कर देती हूँ, आपको पेन हो रहा होगा। और जो जिस शराब चुप रही है, गेट आउट फ्रॉम हियर। जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करवाना कोई बैंडेज बैंडेज, निकलो यहाँ से। बट मैम, चिंगू सर गुस्सा करेंगे, तो आप प्लीज करवा लीजिए, आपको पेन हो रहा है। मैंने तुमसे एक बार कहा ना, मुझे कुछ नहीं करवाना। निकलो यहाँ से, मेरे अभी के अभी रूम से जाओ। जाओ तुम अपने टाइमिंग के पास और जाकर उसी की खिदमत करो। निकलो मेरे रूम से अभी के अभी, गेट आउट। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया जिंकू, तुम्हें बहुत ट्रस्ट है ना तुम्हारी इस ताई पर। देखो अब मैं तुम्हारे इस ट्रस्ट को कैसे चूर चूर करती हूँ। तुम नफरत करोगे ताई से, तुम देखो अब मैं क्या करती हूँ। इसके बाद जो जेनी है वो किसी को कॉल करती है। तुम आखिर अब तक कर क्या रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हें जंकू की बर्बादी चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर तुम ऐसा चाहते ना तो अब तक तुम उस ताई को हासिल कर चुके होते। बट मुझे तो अब ऐसा लगता है कि ना तुम्हें ताई चाहिए और ना ही तुम्हें जंकू से कोई बदला चाहिए, इसलिए तुम कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ तो ठीक है, अब जैसा तुम्हें मैं बोलूंगी ना तुम अब वैसे ही करोगे। सॉरी, लगता है मैंने आने में कुछ ज्यादा ही लेट कर दिया। नहीं, छोड़ो इन सब बातों को, चलो डिनर करते हैं। वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है अभी,
उसके बाद जो है वो दोनों ही अपना डिनर करने लगते हैं। क्या भाई, तुम ऐसे क्या देख रही हो? डिनर नहीं करना क्या? ये कुछ और खाना है? नहीं, मुझे बात करनी है। मैं सच बोल रही हूँ जिनको, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था जैसा वो बता रही थी। ये तुम्हारा घर है, वो तुम्हारी फ्रेंड है, तुम जिसे चाहो इस घर में लेकर आ सकते हो। मैं कौन होती हूँ, मैं क्यों कुछ बोलूंगी? मैंने उसके हाथ पर खुद कॉफी भी नहीं गिराई। एंड आई नो जिनको, तुम्हें तो यही लग रहा होगा ना कि चाहे तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। और वैसे भी मुझे अच्छे से पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। सो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे इतनी एक्सप्लेनेशन देने की। हाँ सही कहा, इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं है, जबकि तुम्हें यकीन होगा कि ये सब मैंने किया। चाहे मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी किसी को भी हर्ट नहीं कर सकती, तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने की। Perfect.